नमस्कार, 18 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रजिया सुल्ताना। आइए डालते हैं खबरों पर नजर। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव की तिथि की कर दी गई है घोषणा। इसके लिए 4 अक्टूबर को चुनाव होगा, वहीं 15 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर के तारापुर विधानसभा के दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी के चित्र पर किया श्रद्धांजलि अर्पित। सीएम ने विधायक के परिवार वालों से की मुलाकात। उपचुनाव को लेकर गोपालगंज की रैली को संबोधित करने के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। तेजस्वी ने कहा कि उपचुनाव के बाद राजद की बनेगी सरकार। गोपालगंज जाने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने राज्य सरकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की भी मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद अब जल्द ही पटना लौटने वाले हैं। उनके स्वास्थ्य में हो रहा है लगातार सुधार। 15 से 20 दिनों में आ सकते हैं पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने की मुलाकात। बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू, हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर के कार्यक्रम में ये ऐलान किया है कि देश के सबसे बड़ी योजना गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले राशन को नवंबर माह तक दिया जाएगा। गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को किया जा रहा है लाभान्वित। बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पूर्णिया के बच्चा वार्ड में सर्दी, खांसी, बुखार, मेनिंजाइटिस और चमकी बुखार के साथ साथ वायरल फीवर के 1 दर्जन से ज्यादा मरीज हैं भर्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन पत्र के साथ साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से संबंधित गाइडलाइन भी जारी की है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होना है। पहले चरण के लिए 2 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न पदों पर 150 लोगों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। भारत सरकार के नए निर्देश के आलोक में अब जिले के सभी दिव्यांगजनों को ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। दिव्यांगजन खुद भी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मुंगेर जिले के सुदूर गांव से आए लगभग 2 दर्जन दिव्यांगजनों ने मुंगेर सदर अस्पताल में स्थापित काउंटर पर ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। सिवान जिले के सदर अस्पताल में व्यक्ति की लाश 15 घंटे तक फर्श पर पड़ी रही और वार्ड में कुत्ते घूमते रहे, लेकिन किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। बिहटा के आनंदपुर स्थित केंद्रीय गृह रक्षा वाहिनी से 6वीं बटालियन आईटीबीपी की तरफ से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। 6वीं बटालियन आईटीबीपी के डीआईजी संजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्वी चंपारण में बाढ़ के बाद अब कटाव का कहर, बूढ़ी गंडक नदी में समा रहे लोगों के आशियाने। नदी के कटाव के कारण अब तक आधा दर्जन घर नदी में विलीन। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ व बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे बिहार के सभी निकाय कर्मचारी 12 सूत्री मांगों को लेकर कामकाज ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। मुंगेर में सफाई कर्मियों के हड़ताल का आज तीसरा दिन है। महासंघ के प्रांतीय नेता ब्रह्मदेव महतो ने बताया कि सफाई मजदूर पूरे राज्य में नगर निकाय में आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद करने, सफाई मजदूरों की सेवा के नियमितीकरण करने और 7वां वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे हैं।
भागलपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सत्येंद्र झा के औचक निरीक्षण में विभिन्न विद्यालयों के दर्जनों शिक्षक मिले गायब। शिक्षक उपस्थिति बनाकर गायब मिले हैं। वैसे गायब शिक्षकों के स्पष्टीकरण की समीक्षा तक वेतन स्थगित करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया। भागलपुर के सुल्तानगंज अंचल कार्यालय में विभिन्न आपदा में हुई मौत घटना में 3 परिजनों को सीओ शंभू शरण राय ने 4-4 लाख रुपए का आपदा के तहत दिया चेक। स्वर्गीय सदानंद सिंह पंचतत्व में विलीन कहलगांव की उत्तरवाहिनी गंगा किनारे राजकीय सम्मान के अंतिम संस्कार। हिंदू रीति रिवाज से किया गया अंतिम संस्कार। और आज है हरतालिका तीज। देश भर में महिलाएं आज हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में व्रत और पूजन करने से सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिवान सहित पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला सुहाग का प्रतीक हरतालिका व्रत तीज सिवान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर कला और संस्कृति को संरक्षित करने वाले सिवान के आराध्या चित्रकला संस्था में आज मुफ्त मेहंदी लगाओ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।